बिहार के छोटे से गांव बरौली में राघव नाम का लड़का रहता था। उम्र 22 साल, लंबा कद, सांवला रंग और आंखों में सपनों का समंदर। पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। मां खेतों में मजदूरी करके घर चलाती थी। राघव की मेहनत और लगन से उसे पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। जिस दिन वह शहर जाने वाला था, उसकी मां ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, लेकिन अपनी जड़ें मत भूलना। राघव ने मां के पांव छूते हुए वादा किया, मां, एक दिन मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा। दिल में उम्मीद और आंखों में चमक लेकर वह पटना पहुंच गया। शहर की भीड़, ऊंची इमारतें और दौड़ती जिंदगी ने राघव को चौंका दिया। हॉस्टल में रहते हुए उसने पढ़ाई शुरू की। क्लास के पहले ही दिन उसकी मुलाकात हुई रिया मेहरा से। रिया अमीर परिवार की बेहद खूबसूरत और स्मार्ट लड़की थी। हल्की नीली ड्रेस में जब वह क्लास में दाखिल हुई तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। लेकिन राघव ने नजरें झुका ली। उसे शहर की लड़कियों से दोस्ती करने का अनुभव नहीं था। लाइब्रेरी में रिया ने उससे नोट्स मांगे। तुम टॉपर हो ना, मुझे भी थोड़ा पढ़ा दो। राघव ने हिचकते हुए किताब आगे बढ़ाई। रिया ने मुस्कुराकर कहा, डरते क्यों हो, मैं काटूंगी नहीं। धीरे धीरे दोनों दोस्त बनने लगे। कैंटीन की कॉफी, कैंपस की सैर और छोटी छोटी बातें उनके बीच नई डोर बुनने लगी। रिया की हंसी राघव के दिल में उतर रही थी और राघव की मासूमियत रिया को किसी और ही दुनिया में ले जा रही थी। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। कैंपस के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दोनों खड़े थे। रिया की साड़ी भीगकर उसके बदन से चिपक चुकी थी। राघव की सांसें अटक गईं। रिया ने धीरे से कहा, तुम्हें शर्म आती है ना मुझे देखने में? राघव घबरा कर बोला, नहीं, बस तुम भीग जाओगी। रिया उसके और करीब आई। तो फिर मुझे संभाल लो। उसके ये शब्द सुनकर राघव ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार उसकी उंगलियों ने रिया की हथेलियों की गर्माहट महसूस की। फिर होंठ कांपते हुए एक दूसरे से मिले। हल्की नमी, भीगी सांसें और दिल की धड़कनें एक हो गईं। वो चुंबन मासूम भी था और प्यासा भी। रिया का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। उसके पिता ने कहा था, वो गांव का लड़का है, हमारी बेटी किसी बिजनेसमैन से शादी करेगी, किसी गरीब से नहीं। लेकिन रिया ने साफ कहा, पापा, मैं सिर्फ राघव से प्यार करती हूं। बात यही नहीं रुकी। एक रात जब राघव हॉस्टल लौट रहा था, 3 नकाबपोश लड़कों ने उसे घेर लिया। उसे बेरहमी से पीटा और कहा, रिया से दूर रहो, वरना अगली बार जान से मार देंगे। खून से लथपथ राघव के मन में सवाल था, यह सब कौन करवा रहा है? सिर्फ रिया का परिवार या कोई और? रिया ने जब राघव को जख्मी देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने कमरे में उसे छुपाया, उसके घावों पर पट्टी बांधी। उसकी आंखें लाल थीं। उसने राघव को गले लगाते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रहती। राघव ने उसके आंसू पोंछे और होंठों पर हल्की सी किस दी। उस रात रिया उसके सीने पर सिर रखकर सोई। उसकी सांसें राघव की धड़कनों से मिलकर एक लय बना रही थीं। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां गहराती गईं। रिया ने खुद को पूरी तरह राघव के हवाले कर दिया। साड़ी की सरसराहट, बदन की गर्मी और होंठों की प्यास दोनों एक दूसरे में खो गए। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। रिया का मंगेतर करण सिर्फ एक बिजनेसमैन का बेटा नहीं था। असल में वह एक गैंगस्टर ग्रुप से जुड़ा था। उसकी शादी रिया से सिर्फ उसके परिवार की संपत्ति और ताकत हथियाने के लिए तय की गई थी। राघव उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था। रिया ने कांपते हुए कहा, राघव, वो लोग तुम्हें मार देंगे। राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मेरी मौत तुम्हें बचा सकती है तो मुझे कोई डर नहीं। रिया और राघव ने भागकर शादी करने का प्लान बनाया, लेकिन स्टेशन पर उन्हें घेर लिया गया। गोलियां चलीं, लोग भागने लगे। राघव ने अपनी जान की बाजी लगाकर रिया को बचाया, लेकिन इसी दौरान उसके सीने में गोली लग गई। रिया ने चीखकर कहा, नहीं बात, राघव, मुझे मत छोड़ो। राघव ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। मैंने कहा था ना, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसी समय पुलिस पहुंच गई और कर्ण समेत गुंडों को पकड़ लिया। अस्पताल में कई घंटों बाद जब राघव की आंखें खुलीं तो सामने रिया थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी थी। कुछ महीनों बाद दोनों ने शादी कर ली। राघव अब सिर्फ गांव का गरीब लड़का नहीं था, एक ऐसा इंसान था जिसने प्यार और साजिश दोनों से जंग लड़ी और जीत हासिल की। रिया उसके सीने पर सिर रखते हुए बोली, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता।